नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने परिवार RWA बिहार बोर्ड पर। भाई आज इस YouTube सेशन में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे राउल्स और हेनरी नियम के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों के दोनों पूछे जाते हैं। हेनरी का नियम क्या है और राउल्स का नियम क्या है। मेरे भाई यहां से हमारे 2 नंबर क्या हो जाएंगे, सुनिश्चित हो जाएंगे। राउल्स के नियम के बारे में क्या करने वाले हम समझने वाले हैं। तो भैया पहले तो हेनरी का नियम हम समझेंगे। हेनरी का नियम क्या कहता है? तो हेनरी का नियम कहता है स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है, द्रव में जो विलेयता है, तो द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। यह कहता है आपका हेनरी का नियम। मतलब मेरे भैया वो कहता है कि P जो है, आंशिक दाब जो है वो समानुपाती होगा किसके, गैस के मोल अंश के। और गैस क्या है आपका, विलेय है। क्या है, विलेय है। तो गैस के विलेय के क्या होता है मेरे भैया, मतलब मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहां पर हमको एक कांस्टेंट लेके आना पड़ता है। तो P बराबर यहां हो जाएगा आपका KH, ये हो जाएगा आपका XB। तो यहां जो KH है वो आपका क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। क्या है भैया, यहां पर लिखेंगे KH आपका हेनरी नियतांक है। क्या है, हेनरी नियतांक जो है वो है। ओके मेरे भाई, हाँ जी। अब इस डायग्राम के माध्यम से समझ लो भैया ये क्या है, गैस। ये क्या है मेरे भैया, गैस है। और नीचे ये आपको दिख रहा है वो क्या है भैया, ये आपका द्रव है। तो इस द्रव में जो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, दाब लगाने पर जितने घुल रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे, हेनरी का नियम कहेंगे मेरे भैया, उसी को हेनरी का नियम। देखो यहां पर हमने इसको दाब लगाया तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, इसमें पानी में घुले कि नहीं घुले, हाँ भैया बिल्कुल घुले। तो P जो है आपका, जो जितना दाब लगेगा उतने ही ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे, घुलेंगे मेरे भैया। तो P जो है समानुपाती होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विलेय के मोलों की संख्या के क्या होगा, समानुपाती होगा। यह होता है आपका हेनरी का नियम। अब हम समझेंगे किसके बारे में, राउल्स के नियम के बारे में। क्या कहता है, इस राउल्स के नियम को समझते हैं। तो देखो राउल्स का नियम कहता है, राउल्स के नियम के अनुसार वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन के उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। भैया मेरे भाई ये कह रहा है कि जैसे हमारे पास ये विलेय है और ये हमारे पास क्या है, विलायक। क्योंकि भैया उसने बोला प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। हाँ भैया अब यहां पर क्या है, ये तो विलेय है और यहां पर ये क्या है, विलायक है। इन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, आपका विलयन जो है वो बन जाएगा, है ना। ये जो विलेय होगा वो कैसा होगा, अवाष्पशील नेचर का होगा। जबकि विलायक कैसा होगा, जो विलायक होगा आपका वाष्पशील नेचर का होगा। कैसा होगा, वाष्पशील नेचर का। वाष्पशील नेचर का मतलब जल्दी वाष्प में बदल जाना। ये थोड़ा सा लेट बदलेगा। दोनों को मिला दिया तो उसने कहा कि मेरे भी ये P जो है समानुपाती होगा किसके भैया, XB के। ठीक है, PB जो है समानुपाती होगा XB के। PA जो है वो समानुपाती होगा किसके मेरे भैया, XA के। ठीक है, प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब के क्या होंगे, मोल अंश उसके समानुपाती होंगे कि नहीं होंगे। हाँ भैया ये वाली बात बोली। अब तो भैया यहां पर ये हो जाएगा PA बराबर यहां पर P0A XA। ये तो आपका किसका हो गया भैया, विलायक का हो गया। विलेय की बात करेंगे तो PV बराबर क्या हो जाएगा, P0B XB हो जाएगा। अब यहां पर ये वाली बात आप लिखेंगे किसके नियम के अनुसार, डाल्टन नियम के अनुसार ना, डाल्टन के अनुसार। ठीक है, डाल्टन नियमानुसार क्या होगा कि भैया हम क्या कर देंगे, विलेय और विलायक का जो दाब है उसको ऐड कर देंगे। तो PT बराबर हो जाएगा PA प्लस के PB, ये हो जाएगा। तो यहां पर PA का मान P0A XB है ना, प्लस के P0B, ये हो जाएगा आपका XB। होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया। अब आपको पता है XA प्लस के XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कितना होता है भैया, 1 के बराबर होता है। तो आप XA बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के XB जो है वो आप लिख सकते हैं। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे P0A 1 माइनस के यहां XB हो जाएगा। यहां पर पहले ही मैंने XB लिख दिया, इसे XA कर लेंगे। ठीक है मेरे भैया, यहां पर ये हो जाएगा प्लस के P0B, ये आपका क्या होगा, XB होगा कि नहीं होगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये P0A माइनस के P0A
एक्स बी प्लस के पी नॉट बी, ये एक्स बी हो जाएगा। अब यहां से एक्स बी आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो पी नॉट ए यहां पर प्लस के एक्स बी हमने कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस के पी नॉट ए जो है वो आपका हो जाएगा और ये हो जाता है आपका फाइनल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे मेरे भाई, ये हो जाता है आपका फाइनल फॉर्मूला पी टी बराबर। तो मेरे भाई आपको इसको क्या रखना है, याद रखना होगा। ठीक है मेरे भैया, क्या रखना होगा, याद रखना होगा। ये क्या होता है आपका राउल्स का नियम होता है मेरे भाई, ये आपका राउल्स का नियम होता है। ठीक है, तो हमने बेहतर तरीके से राउल्स लॉ और हेनरी नियम को अच्छे तरीके से समझा। 5 मिनट में हमने क्या कर दिया है, लगभग टॉपिक को कवर कर लिया है। दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है और मेरे भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ऐसी वीडियो के लिए मेरे भाई आप बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।